वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम 800 कैलोरी का इंडियन वेज डाइट प्लान देखेंगे, जिससे आप कम समय में और तेजी से वजन कम कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप वजन मेंटेन रखना चाहते हैं तो भी आप हफ्ते में 2 बार ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं ये डाइट रेसिपी बनाने के लिए दिशानो की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। दिशानो की प्रोडक्ट्स बजट फ्रेंडली तो है, उसी के साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। उसकी परचेज की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए अभी इसका वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैट कटर ड्रिंक बनाएंगे। तो इसके लिए एक बर्तन में हम पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। पानी को हल्का ही गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाए तब गैस बंद कर देंगे। अब एक कांच का ग्लास ले लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच हम हनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने दिशानो का हनी इस्तेमाल किया है। दिशानो का हनी 100% नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह की चीनी या कॉर्न सिरप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर आपने ये हनी ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। ये हनी के लिए जो व्यूअर्स के फीडबैक है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप ये हनी ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर डालेंगे। जब भी आप फैट कटर ड्रिंक बनाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो वो विनेगर विथ मदर होना चाहिए। अगर सिंपल वाला जो विनेगर आता है, जो फिल्टर विनेगर, वो आपको ये फैट कटर ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो 1 छोटा चम्मच हम एप्पल साइडर विनेगर इसमें डालेंगे। अब जो पानी हमने गर्म करके रखा था वो इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना ही हमें इसे गर्म करना है। और ये ड्रिंक आपको सुबह में एम्प्टी स्टमक पीने के लिए इस्तेमाल करना है और हमेशा इसे स्ट्रॉ से ही आपको पीना है। अगर आपको सुबह में या दोपहर में चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप कम चीनी वाली या फिर गुड़ से बनाई हुई चाय या कॉफ़ी पीने के लिए ले सकते हैं। अगर आप 7 बजे ये फैट कटर ड्रिंक पीते हैं तो उसके 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे आप हेल्दी नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते के लिए ओवरनाइट ओट्स तैयार किए हैं। उसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कांच का बॉल लेना है और उसमें हम आधा कप इंस्टेंट ओट्स डालेंगे। ओट्स वजन कम करने में तो मदद करता ही है, उसी के साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। इसी के साथ हम 1 कप दूध डालेंगे। दूध को हमें गर्म करके ठंडा करके फिर मलाई उतार के इस्तेमाल करना है, यानी कि लो फैट मिल्क हमें इस्तेमाल करना है। अब इसी के साथ हम 2 चम्मच दही डालेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि दूध के साथ दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी में दूध के साथ दही इस्तेमाल करके जब हम इसे पूरी रात फ्रिज में रखते हैं तो इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो क्रिएट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसी के साथ हम 1/4 चम्मच जो दालचीनी का पाउडर होता है वो डालेंगे। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच जितना हनी इसमें डालेंगे। हनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप थोड़ा नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मिक्स हो जाए उसके बाद बॉल के ऊपर हमें ढक्कन लगा देना है और इस बॉल को हमें फ्रिज में ओवरनाइट रहने देना है। अभी जो हमने ये ओवरनाइट ओट्स बनाकर तैयार किया उसे फ्रीज ओट्स भी बोलते हैं और ये वाली प्रिपरेशन आपको अगले दिन रात को ही कर देनी है। दूसरे दिन सुबह में जब आप देखोगे तो इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो हमने 1 कप दूध लिया था, उसके बदले आप 3/4 कप दूध ले सकते हैं। अब इसे और थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालने के लिए एप्पल को कट कर लूँगी। अब इसमें थोड़े हम बादाम डालेंगे। यहाँ पर मैंने दिशानो के जो कैलिफोर्निया आलमंड आते हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो 7 से 8 जितनी हम बादाम लेंगे। उसी के साथ हम 7 से 8 जितने पिस्ता डालेंगे। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड पिस्ता लिया है, तो इसे हमें पहले छील के तैयार कर लेना है। अगर आप सिंपल वाला पिस्ता इस्तेमाल करते हैं तो जो ओट्स का हमने मिश्रण बनाया उसमें आप चुटकी भर नमक डाल दें। अब हम बादाम और पिस्ता को बारीक चॉप कर लेंगे। अब जो ओट्स का बॉल हमने तैयार करके रखा है उसके ऊपर इसका गार्निशिंग करेंगे। तो सबसे पहले एप्पल की स्लाइसेस रखें। आप चाहे तो एप्पल के बदले बनाना भी ले सकते हैं। कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता और थोड़े बारीक कटे हुए खजूर के पीसेस हम इसके ऊपर डालेंगे। तो ये हमारा ओवरनाइट ओट्स बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसी के साथ ये जब आप खाओगे तो आपका स्टमक फुलफिल हो जाता है और लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती।
ये एक बॉल ओवरनाइट ओट्स में 200 से 220 जितनी कैलोरी होती है। अब हम लंच में खाने के लिए ओट्स बेसन चीला बनाएंगे, तो इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ी सब्जियां चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, गाजर, टमाटर, कैबेज और थोड़ी हरी मिर्च ली है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और यहाँ पे मैंने सब्जियों को चॉप करने के लिए वेजिटेबल कटर का इस्तेमाल किया है। उसमें उसका ब्लेड रख देंगे और फिर गाजर के बड़े टुकड़े कर लेंगे। आप चाहो तो सब्जियों को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी चॉप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा समय जाता है और मेहनत भी ज्यादा लगती है। और यहाँ पे हम कम मेहनत में और कम समय में इस तरह से सब्जियां चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से डोरी खींचते जाए और गाजर को चॉप करके तैयार कर ले। तो आप देख सकते हैं गाजर अच्छी तरह से चॉप हो गए हैं। इसे मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ। और उसी तरह से मैंने कैबेज के भी बड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसे भी हम चॉप करके तैयार कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही सब्जियों को चॉप करके फ्रिज में रखते हैं तो 3 से 4 दिन तक वो अच्छी रहती है। और फिर उसका इस्तेमाल करके आप ढेर सारी रेसिपी बना सकते हैं, जो भी बहुत ही कम मेहनत में और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। जैसे कि आप रूटीन में सूप, उपमा, चीला, पुलाव जो भी बनाते हैं जिसमें हम मैक्सिमम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की सब्जी आप चॉप करके फ्रिज में रखते हो तो ये सारी रेसिपी आप फटाफट से बना सकते हो। तो कैबेज को भी मैंने चॉप कर लिया है, उसे भी हम बॉल में डाल देंगे। और उसी तरह से हम कैप्सिकम और टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। बताया उस तरह से अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज के भी पहले बड़े टुकड़े कर ले और फिर वेजिटेबल चॉपर में उसको इस तरह से बारीक चॉप करके इसमें डालें। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ओट्स का इस्तेमाल किया है। ओट्स वजन कम करने में तो मदद करता है, साथ ही में ये हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो इंस्टेंट रेगुलर ओट्स आते हैं उसका इस्तेमाल किया है। ये बिना किसी फ्लेवर का होता है। तो 2 कप हमें ओट्स इस्तेमाल करना है। तो इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ओट्स खासकर पेट और कमर की चर्बी कम करने में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये ओट्स का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं एक बॉल में ले लेती हूँ। और जितना हमने ओट्स लिया है उससे आधी क्वांटिटी का हम इसमें बेसन डालेंगे। तो 2 कप यहाँ पे मैंने ओट्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके सामने हम 1 कप बेसन डालेंगे। इसी के साथ आधा कप हम गेहूं का बारीक आटा डालेंगे। जो हम चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही मैंने लिया है। और अगर आप गेहूं के आटे के बदले सूजी डालना चाहो तो भी इतनी क्वांटिटी में डाल सकते हो। जो सब्जियां हमने चॉप की है वो इसमें डालेंगे। और यहाँ पे हम सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, तो जितना हमने आटे का मिक्सचर लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे सब्जियां डाली है, ताकि ये चीला ज्यादा हेल्दी बने। अब हम इसमें आधी कटोरी दही डालेंगे। दही ज्यादा खट्टा भी नहीं और फीका भी नहीं, उस तरह का लेना है। इसी के साथ थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले 2 चम्मच या आप जैसा तीखा खाते हो उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालें। आधा चम्मच गरम मसाला, जो भी गरम मसाला आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसी के साथ मैंने थोड़े इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चिली फ्लेक्स ना डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। मुझे इसमें चिली फ्लेक्स ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किए हैं। पहले इन सारी चीजों को एक बार थोड़ा मिक्स कर ले। और ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसका बैटर बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं कप के मेजरमेंट से ही पानी डालती हूँ। तो 1 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका जो बैटर हम बनाते हैं वो ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं, उस तरह का हमें इसे रखना है। और अगर बाई चांस आपसे ये बैटर पतला हो जाता है तो इसमें आप ओट्स का पाउडर, बेसन, गेहूं का आटा या फिर सूजी भी डाल सकते हो, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी हल्दी कलर के लिए ऐड की है। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डालते जाए और इसका मीडियम थिक बैटर बनाकर तैयार कर ले। इस तरह से जब बैटर बन जाए उसके बाद हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रहने देंगे। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप इसे 2-3 घंटा भी रहने दे सकते हैं। और अगर आप वर्किंग पर्सन है तो आप इस तरह का बैटर बनाकर ढककर फ्रीज में रख सकते हैं। और जब कभी भी आपको इसका चिल्ला बनाना हो या पैनकेक बनाना हो तो इसे फ्रिज से निकालकर आप इंस्टेंट उसका चिल्ला बनाकर खा सकते हो। और ये बनाया हुआ बैटर फ्रिज में 2 से 3 दिन तक अच्छा रहता है।
तो 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि हमने जो इसमें ओट्स का इस्तेमाल किया है वो पानी सोक करता है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा ऐड ना करें, और पानी डालने के बाद हम इसके साथ इसमें थोड़ा-सा खाने का सोडा डालेंगे। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे सोडा डालने का रीज़न ये है कि जो हमने सब्जियाँ कच्ची इस्तेमाल की है, वो जब हम पैनकेक बनाते हैं तो उसके साथ अच्छी तरह से पक जाए, उसके लिए मैंने सोडा का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल थोड़ा-सा ही सोडा हमें इसमें डालना है और फिर इस बैटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और ये चिल्ला का बैटर फाइनली इस तरह का होता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं, वैसा इसे रखना है। अब इस चिल्ला को सेकने के लिए मैं थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। अगर आप स्पेशली ये रेसिपी हेल्दी पर्पज़ से या फिर वज़न कम करने के लिए बनाते हैं, तो इसमें आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। वो वज़न कम करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल आता है, उसका इस्तेमाल किया है और चिल्ला बनाने के लिए मैंने पहले ही एक तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तवा जब गरम हो जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल डाल देंगे। फिर जो बैटर हमने बनाया है, वो 1 बड़े चम्मच जितना इसके ऊपर डालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। ये चीला ज़्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं, वैसा हमें रखना है। इस तरह से जब आप चीला स्प्रेड कर दो, उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो सब्जियाँ हमने इस्तेमाल की है, वो अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखोगे तो उसका ऊपर का लेयर थोड़ा ड्राई हो जाता है। इस टाइम पर मैंने फिर से उसके ऊपर आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप दूसरी बार तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से चिल्ले के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब हम इसे पलटा देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 2 मिनट के बाद हम चिल्ला को पलटा के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पीछे की साइड भी ये अच्छी तरह से पक गया है। दोनों साइड से जब इस तरह से चीला पक जाए, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के बनाकर तैयार करेंगे। अभी जो हमने मेजरमेंट लिया, उससे इस साइज के 10 से 12 चीले बनकर तैयार होते हैं। मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में ले लिया है और इसके साथ मैंने टोमेटो केचप और धनिया हरी मिर्च की तीखी चटनी सर्व की है। अगर आपको लंच में दाल, चावल, रोटी ऐसा खाने की आदत है, तो आप चीले के बदले 2 पतली फुल्का रोटी, कम तेल में बनी हुई आपकी कोई भी मनपसंद सब्जी, एक छोटी कटोरी दाल और थोड़ा सा सलाद भी आप खा सकते हैं। अब अगर आपको अराउंड 3 या 4 बजे अगर भूख लगती है और उस टाइम पे अगर आपको कुछ हेल्दी खाना या पीना है, तो उस टाइम पर आप इस तरह की हेल्दी स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। यहाँ पर हम बनाना पीनट बटर स्मूदी बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें बादाम को भिगाकर तैयार कर लेना है। तो अराउंड हम 6 से 7 जितनी बादाम लेंगे और इसे हल्के गुनगुने पानी में डालकर भिगाकर तैयार कर लेंगे। आपके पास अगर समय है या फिर आप चाहो तो अगले दिन भी इसे भिगाकर रख सकते हो। अभी मैं इसे तुरंत ही इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने हल्के गुनगुने पानी में इसे भिगाया है। तो बादाम के अंदर हम हल्का गुनगुना पानी डालेंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रहने देंगे। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम आधा केला कट करके डालेंगे। आप चाहे तो केले के बदले सेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम पीनट बटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने क्रीमी पीनट बटर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो क्रीमी के बदले जो क्रंची पीनट बटर आता है वो भी ले सकते हैं। पीनट बटर में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है और जब आप वजन कम करने के लिए या फिर कोई इस तरह का हेल्दी शेक बनाते हैं, तो उस टाइम पर अगर आप पीनट बटर का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच जितना हम हनी डालेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो भी स्वीटनेस रहेगी वो बनाना, पीनट बटर और हनी से आ जाती है। अब इसमें 3/4 कप जितना हम दूध डालेंगे। लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना है। जो बादाम हमने भिगो कर रखा था वो भी अच्छी तरह से भीग गया है, तो इसे हम छील के इसमें डाल देंगे। हमेशा बादाम को भिगाकर छील के फिर इस्तेमाल करना है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। स्मूदी को हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि वो एकदम क्रीमी बन जाए। अब जो भी ग्लास में आपको इसे सर्व करना हो, उसमें भी आप चाहो तो इस तरह से हनी से उसे डेकोरेट कर सकते हो। बनाई हुई स्मूदी इसमें डालेंगे। अब इसके गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो इसके ऊपर से हनी, केले के टुकड़े या फिर भुनी हुई मूंगफली का चूरा भी आप डाल सकते हैं। अभी जो हमने स्मूदी बनाकर तैयार की, उसमें अराउंड 180 टू 190 कैलोरी होती है। शाम को 5 बजे आप आधा एप्पल, थोड़े से मुरमुरे और 2 से 3 खजूर आप खा सकते हैं।
यहाँ पर आप एप्पल के बदले आपका मनपसंद कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आपको इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, यानी कि आधा या फिर कटा हुआ फ्रूट लेते हैं तो एक छोटी कटोरी जितना लेना है। खजूर के बदले आप चाहे तो अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने मुरमुरा लिया है, उसके बदले आप पोहे का चिवड़ा भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो एक खाखरा भी ले सकते हैं। अब हम डिनर के लिए सलाद बनाएंगे, तो इसके लिए पहले सब्जियां चॉप कर लेते हैं। तो कैबिज को हमें इस तरह से पतला लंबा कट करना है, फिर पीला कैप्सिकम और लाल कैप्सिकम कट करेंगे। मैंने इस तरह से इसे लंबा कट किया है, आप चाहे तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसी के साथ टमाटर को हम बीज निकालकर कट करेंगे। आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज, और अगर आपके पास ककड़ी है तो ककड़ी भी इसमें डाल सकते हैं। तो सारे वेजिटेबल मैंने चॉप कर लिए हैं। अब सलाद में डालने के लिए सलाद ड्रेसिंग तैयार करना है। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच हम एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। यहाँ पर हमें जो फिल्टर विनेगर होता है उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर जो हमने ड्रिंक में डाला वो नहीं लेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच विनेगर इसमें डाल दें। इसी के साथ हम 1 बड़ा चम्मच हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसमें डालेंगे। कई लोगों की कमेंट होती है कि ऑलिव ऑयल का टेस्ट कैसा होता है। इस तरह से अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके सलाद बनाओगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप जरूर ट्राई करें। तो 1 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैंने डाल दिया है। इसी के साथ थोड़ा काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हम ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह का सलाद ड्रेसिंग बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप बॉटल में भरकर फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। तो ये हमारा सलाद ड्रेसिंग बन गया है। जो सब्जियां हमने चॉप की थी उसे बॉल में ले लेंगे और जो सलाद ड्रेसिंग हमने बनाया वो सारा इसमें डाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सलाद ड्रेसिंग बनाया है तो इतनी क्वांटिटी में आपको अराउंड 2 से 3 चम्मच जितना ही सलाद ड्रेसिंग डालना है, बाकी का फ्रिज में रख दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो ये हमारा वेजिटेबल सलाद बनकर तैयार हो गया है। आप वेजिटेबल सलाद के बदले स्प्राउट का सलाद या चने का सलाद खाना चाहो तो भी खा सकते हो। और अगर आपको डिनर में सलाद खाना पसंद नहीं है या फिर आपको कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो आप चाहे तो थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी और उसके साथ आधी कटोरी मिल्क ले सकते हैं, या फिर कम तेल में बना हुआ पोहा या उपमा खाना चाहो तो भी खा सकते हो, या फिर जो हमने लंच में ओट्स बेसन चीला बनाया उस तरह का एक चीला भी आप डिनर में ले सकते हैं। अभी जो सलाद हमने बनाया उसमें एक बोल में से अराउंड 40 to 50 कैलोरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की और हेल्दी रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।